नमस्कार, मैं हूं अजय। मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। पीएम मोदी ने यह बड़ा ऐलान देश के नाम अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नाराज किसानों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। कई मंचों से उनसे बातचीत हुई, लेकिन वो नहीं माने और इसलिए अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों से माफी भी मांगी। पीएम ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेने की प्रक्रिया भी इसी संसद सत्र में पूरी कर दी जाएगी। कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज सुबह सुबह देश को चौंका दिया जब उन्होंने ऐलान किया कि तीनों कानूनों को सरकार वापस लेने जा रही है। और इसके बाद फिर से सियासत का दौर। कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत का कहना है कि ये जनता और किसानों की जीत है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने कहा कि किसानों की एकता के आगे सरकार झुकने पर मजबूर हुई। कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी इसे किसानों की जीत बताया है। ये जनता के जन आंदोलन की विजय है। मैं किसानों को उनकी अभूतपूर्व विजय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये लोकतंत्र की भी विजय है। एक निरंकुश मदांत सत्ता को भी किस तरीके से जनता का आंदोलन झुकाता है, ये उसका एक जीता जाता जागता प्रमाण है। लगभग 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है और उस शहादत के बाद आज जब 5 राज्यों में चुनाव है और बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए उन्होंने रोल बैक करने का काम किया है। और बीजेपी सांसद अजय टमटा ने कृषि कानून वापसी के फैसले पर पीएम मोदी का समर्थन किया और कहा कि पीएम मोदी देश के किसानों के साथ हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन 3 पवित्र कानूनों को समाप्त करने की बात कही है। हम चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, देश के किसानों के साथ हैं, जो भी फैसले देश के हित में हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी के उच्च विचारों के कारण से उन पर हम सब लोग, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जी हाँ, और इसके बाद जश्न का दौर जो चल रहा है वो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये चंपावत की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मेरे साथ अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, जुड़ गए हैं। अनुपम, आज का ये ऐलान मैं देख रहा हूं, सुबह से हमारे दर्शक को हम दिखा रहे हैं किस तरह के रिएक्शन तमाम जगहों से आ रहे हैं। उत्तराखंड में क्या रिएक्शंस, पॉलिटिशियन से लेकर किसानों तक में? देखिए अजय, फौरी तौर पे देखिए तो सबने इसका स्वागत ही किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड में प्रीडोमिनेटली जो किसान जहां इशू रहते हैं, किसानों के इशू जहां रहते हैं, बड़े इशू हैं और किसानों को कोई पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। वो है एक रुद्रपुर या उधम सिंह नगर जिला जहां 10 विधानसभा सीटें हैं और दूसरा है आपका हरिद्वार जिला जहां 11 विधानसभा सीटें हैं। और बीजेपी इन दोनों जिलों में ही मजबूत रही है पिछले चुनाव में। इस बार अलबत्ता कृषि कानूनों की वजह से यहाँ काफी माहौल बदला था, राजनीतिक हवा मुड़ रही थी। तो अब जो आज ये प्रधानमंत्री ने एक मूव लिया है, एक अनाउंसमेंट किया है, तो इसको बड़े राहत के तौर पे बीजेपी के अंदर देखा जा रहा है और किसान नेताओं के सुर भी नरम हुए हैं।
तो इसका असर अगले कुछ दिनों में डेफिनेटली देखने को मिलेगा अजय, क्योंकि जो धार थी पूरे आंदोलन को लेकर, देखिए कहीं ना कहीं तो कुंद पड़ी है आपको। अब जब इशू ही नहीं रहा तो आंदोलन किस बात का। तो इसका असर अभी 2-3 महीने बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। और जो एक हवा बीजेपी के अगेंस्ट कहीं बन रही थी किसानों के बीच में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी शायद मोड़ने पे अपने पक्ष में सफल हो भी सकती है अगर मेहनत करे तो, दिया जाए। तो इस किसान आंदोलन के जरिए और कृषि कानूनों के जरिए जो लगातार किसानों को सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ करने की कोशिश थी विपक्ष की, अब आज के फैसले के बाद वो बाजी पलट जाएगी, या जैसा हरीश रावत कह रहे हैं कि ये डर कर, चुनाव से डर कर सरकार का फैसला है? देखिए जो मुझे लगता है इसमें दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से निकली। देखिए विपक्ष इसको लगातार इस तरीके से प्रोजेक्ट करेगी कि हमारा दबाव था, इस वजह से सरकार झुकी है, ये हमारी जीत है और हम लगातार किसानों के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन जो रूलिंग डिस्पेंशन है, जो बीजेपी है, केंद्र में भी है, उत्तराखंड में भी बीजेपी का शासन है, यहाँ जरूर बीजेपी इस चीज को दिखाएगी और इस चीज को प्रोजेक्ट करेगी कि देखिए आपका विरोध था और हमने इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और फाइनली जो है प्रधानमंत्री ने इन बिलों को वापस लिया है। तो जैसे मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं माहौल तो साफ तौर पे ये भी एक क्या चुनावी मुद्दा बनेगा आने वाले दिनों में कि वाकई ये कानून बेहतर था और विपक्ष की जिद, विपक्ष की सियासत की वजह से इसको वापस लेना पड़ा, जिसका नुकसान किसानों को होगा, ये देखना होगा। लेकिन कृषि कानूनों की वापसी पर हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाइयां भी दी। ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी जब सड़क पर उतरी जश्न मनाने। और उधम सिंह नगर में भी किसानों में उत्साह दिखाई दिया। पीएम मोदी की घोषणा का स्वागत हुआ। किसानों ने रुद्रपुर में जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहां इस तरीके से बधाई दी। तो दोहरी खुशी, प्रकाश पर्व और इन कृषि कानूनों को वापस किए जाने का ऐलान। की प्रधानमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक आज निर्णय लिया है कि जो किसानों के पक्ष में ये तीनों काले कानून वापस करने का निर्णय लिया है। पिछले 12 महीने से किसान बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद रुड़की में किसानों में खुशी है। किसानों ने पीएम मोदी का आभार जताया, वहीं कुछ किसानों ने कृषि कानूनों को किसान के हितों वाला भी बताया है। कृषि कानूनों की वापसी पर किसानों ने खुशी जताई। रुड़की में किसानों ने पीएम मोदी का कैसे आभार जताया और क्या कहा, ये भी देखिए। ये किसानों को जो है 1 साल 2 साल तक परेशान किया गया, ये बहुत गलत बात है। पहले ही ले लेना चाहिए था कृषि कानून जो है वापसी। अब परेशान कर कर अब इलेक्शन के टाइम पे आके इन्होंने जो प्रधानमंत्री ने कानून बनाओ किसान के लिए वो ठीक था, लेकिन उसका हमें फ़ायदा होने वाला था। बाकी जो धरने पर बैठे हैं किसान, वो बड़े किसान है, छोटा किसान आज अपने खेत में। आज देश में प्रधानमंत्री ने जो तीनों कृषि जो काले कानून थे जो वापस लिए हैं, ये पूरे देश के किसानों की बहुत बड़ी जीत है और देश के इतिहास में ये मील का पत्थर साबित हो गया। तो पीएम मोदी ने गुरु पर्व पर 3 कृषि कानून खत्म करने का ऐलान किया और इसके बाद कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से आंदोलन में जुटे किसानों में खुशी है। उनका कहना है कि ये सीधे सीधे किसानों के संघर्षों और 700 से ज्यादा किसानों की कुर्बानियों का नतीजा है। गुरु पर्व पर यह किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है। किसानों मजदूरों के एकजुटता, लंबे संघर्ष और जो शहादतें प्राप्त की हैं किसानों मजदूरों ने, उसका परिणाम है कि आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। मैं पूरी किसान बिरादरी को, मजदूर बिरादरी को और जिन्होंने भी इस संघर्ष में, इस आंदोलन में सहयोग किया है, उन सबको बधाई देता हूं। और गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर आज ये जो सूचना प्राप्त हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 3 काले कानून किसान विरोधी थे वापस लेकर कार्य तो अच्छा किया, लेकिन देर आई दुरुस्त आई। उन्हें इस चीज़ का आभास था कि भाजपा शासित राज्य जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ सपाया लगभग तय था। 64 करोड़ अन्नदाताओं की बहुत बड़ी जीत है।
काश अगर ये पहले वापस ले लिए होते 700 किसानों जो शहादत दी थी वो उसे बचा जा सकता था। जो 12 महीने पूरे 1 साल से देश के किसान आंदोलन पर बैठे थे, उन कानून को वापस लिया है। इसके लिए हम बधाई भी देना चाहते हैं और ये बधाई और ये एक बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आज कहीं एक उपलब्धि जो किसानों को मिली है, इसके पीछे 700 से ज़्यादा किसानों का खून बहा है, बहुत शहादतें हुई हैं, बहुत किसानों के आंदोलन में 12 महीने के अंदर तमाम कठिनाइयाँ और जो संघर्ष है उसका एक परिणाम है। रामनगर के किसान भी उत्साहित हैं, लेकिन एमएसपी और कानूनों को वापस लिए जाने की लिखित गारंटी मांग रहे हैं। किसानों की इस मुद्दे पर क्या राय है यहां, ये भी देखिए। कानून वापसी का जो आज इन्होंने करा है वो ठीक है, लेकिन एमएसपी पे गारंटी अभी भी इन्होंने नहीं दी है। हमारे जो किसान हैं, अब संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो भी कॉल आएगी, ये आंदोलन हमें नहीं लग रहा कि अभी बॉर्डरों से हम उठेंगे, लगातार अभी बने रहेंगे जब तक ये एमएसपी पे गारंटी नहीं देते और इस कानून का जब तक लिखित आदेश हमारे उस पर नहीं आ जाता है। आज ये एक उत्साह की बात तो ज़रूर है, लेकिन असली जो जोश है वो उस दिन आएगा जिस दिन एमएसपी पे गारंटी मिलेगी और तीनों लिखित रूप में जब तक ये कैंसिल नहीं होते हैं उस दिन तक किसान जो है अपना जोश को और होश को बरकरार रखेगा। तो क्या हुआ, इन किसान कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसान फायदे में होंगे या नुकसान में होंगे? बहस तो अब इस पर भी होगी, लेकिन फिलहाल रिएक्शंस क्या क्या आ रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में।